अब आपने इस वीडियो को खोल लिया है तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइए। अगर आपको वीडियो काम की ना लगे या वीडियो से आपको कोई भी नॉलेज ना मिले तो इस वीडियो को डिसलाइक कर जाइए। हेलो, वेलकम बैक टू डेव स्टोर ग्रुप। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है आप किसी और के कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं एंड जो भी आपको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है उन फैसिलिटीज़ को आप यूज़ कर पा रहे हैं बिना किसी कंप्यूटर को फिज़िकली अपने घर में या अपने फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में इंस्टॉल किए। इसका मेन रीज़न यही है कि आपको कोई भी सर्वर, कोई भी कंप्यूटर अपने घर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप इसको लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप इसको पीसी से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप इसको टैबलेट से भी एक्सेस कर सकते हैं। जिस वजह से आपको पूरा सर्वर या कोई भी जितना भी आपको जैसे भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको आपको फ़िज़िकली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। देन ये आपका थोड़ा ज़्यादा फास्ट काम करता है, क्योंकि फ़िज़िकली अगर आप जैसे एक सर्वर फार्म बनाना चाहेंगे तो आपको पहले सर्वर्स मंगाएंगे, फिर आप उन्हें इंस्टॉल करेंगे, फिर उन्हें स्टार्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। इतना सब जो भी प्रोसेस है वो सब आपका, जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू एक वर्चुअल सर्वर बनाते हैं तो वो सब प्रोसेस आपकी कैंसिल हो जाती है। एंड जो आपको टोटल फ़ी या कह लीजिए जो टोटल आपका प्राइस पड़ता है फ़िज़िकल सर्वर का इंस्टॉल करने में, उससे बहुत कम चार्ज आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स लेते हैं। देन क्लाउड का यूज़ करते वक्त आप जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं उनके नेटवर्क वर्जन को यूज़ कर सकते हैं, जिस वजह से जो क्लाउड की पूरी पावर रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी घट जाती है। देन आप क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़्यादातर यूज़ अब इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग आपके नॉर्मल कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर जैसे आपका जो कंप्यूटर है वो 500 GB की हार्ड डिस्क पर वर्क कर रहा था, लेकिन अब आप उसे अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप मार्केट जाएंगे या अमेज़ॉन पर जाएंगे, वहाँ से आप हार्ड डिस्क ऑर्डर करेंगे, फिर जब हार्ड डिस्क आपके पास आएगी तब आप उसे इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एक क्लिक करना है एंड आपका 500 GB का डिस्क स्पेस सिर्फ 1 मिनट के अंदर या उससे भी कम टाइम के अंदर 1 TB में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क करती है पे एज़ यू गो पॉलिसी पर। इसके अकॉर्डिंग जितना आप अपने क्लाउड का यूज़ करेंगे आप सिर्फ उतना ही पे करेंगे। यानी कि अगर आप अपना यूजेज बढ़ा देते हैं तो आपका चार्ज बढ़ जाएगा, अगर आप अपना यूजेज कम कर देते हैं आपका चार्ज कम हो जाएगा। जितना आपका यूजेज रहेगा उतना ही आपका चार्ज रहेगा, कोई भी एक्सेस चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये आप क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक फ़िज़िकल सर्वर है काफ़ी पावरफुल। अब मैंने क्या किया, मैंने उस सर्वर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड मिनी सर्वर्स या कह लीजिए स्मॉल सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल रिसोर्सेज के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 GB रैम सब सर्वर्स में कर दी। तो अब क्या होगा कि जो मेरे पास एक सर्वर था उसकी वजह मेरे पास अब 10 सर्वर हैं। तो एक सर्वर मैं यूज़ करूँगा, बाकी सर्वर आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका क्या है, फ़िज़िकल सर्वर आपको खुद अपने घर पे रखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो कहाँ सर्वर इंस्टॉल कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। देन आपका जो भी डेटा उसमें स्टोर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही रहेगा, तो आपको उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, डेटा सेंटर, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर एंड क्लाइंट। सबसे पहले डेटा सेंटर को समझते हैं। डेटा सेंटर आपकी वो जगह है जहाँ पर आपके जो फिज़िकल सर्वर्स हैं वो वहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं एंड आपका जितना भी डेटा है वो सब वहीं उन्हीं फिज़िकल सर्वर में जाकर स्टोर हो जाता है। दैन सेकंड है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर। डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर आपके जियोग्राफिकली अलग अलग जगहों पर आपके सर्वर इंस्टॉल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया में हैं तो आपका जो फास्टेस्ट सर्वर होगा वो इंडिया का रहेगा। सबसे पहले आपको इंडिया के सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, दैन किसी और कंट्री के। वैसे ही आपके अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सर्वर्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंडिया में बेंगलोर में सर्वर है, आपका जापान में सर्वर है, आपका ऑस्ट्रेलिया में सर्वर है, आपका न्यूयॉर्क में सर्वर है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स को अलग अलग लोकेशन पर इंस्टॉल किया जाता है। अब समझते हैं क्लाइंट। क्लाइंट यानी कि आप जिस सिस्टम या जिस पीसी के थ्रू क्लाउड को एक्सेस करते हैं उस सिस्टम को क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मेन सर्विस मॉडल हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, देन आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। चलिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को समझते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आप अपने सर्विस या अपने सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, आपको मतलब नहीं कि बैकएंड में क्या प्रोसीजर चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जीमेल एंड गूगल ड्राइव, आप अपने डेटा अपलोड किया, जब आपको चाहिए आपने डेटा डाउनलोड कर लिया। आपको इससे मतलब नहीं कि वो डेटा कौन से सर्वर में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आपको अपने डेटा से मतलब है बस। देन सेकेंड है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में
आपको पूरा एक वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटर दिया जाता है जिसमें आप अपना कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप मैनेज कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन की सर्विस आप किसी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है आपका वेब होस्टिंग, आपका फायरबेस। इसमें आप क्या करते हैं, आपने अपनी वेबसाइट की जो भी HTML या कंटेंट था आपने वो अपने होस्टिंग पे डाल दिया, देन आपकी वेबसाइट होस्ट हो गई। अब कोई भी उस वेबसाइट को विज़िट कर सकता है एंड आपकी सर्विसेज या जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका यूज़ कर सकता है। चलिए आप समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आपको पूरा एक सर्वर दे दिया जाएगा, आपको उस पर जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। आपको उसका अलग से वर्चुअलाइज कंप्यूटर बनाना है, आपको उसका अपना डेडिकेटेड सर्वर बनाना है, आप ऑनलाइन अपना सर्वर फार्म बनाने की जगह आप एक वर्चुअल सर्वर का यूज़ करना चाहें तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल के थ्रू आप कंपनी के सर्वर को डेडिकेटेड अपने सर्वर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये थे क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मेन सर्विस मॉडल। आई होप आप लोग समझ गए हों। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की पहली एडवांटेज है वर्ल्ड वाइड एक्सेस। आप कहीं से भी अपने क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं एंड किसी भी टाइम अपने क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है मोर स्टोरेज। आपका जो फिज़िकल कंप्यूटर आपके घर में या आपके ऑफिस में रखा हुआ है उसमें आप एक लिमिटेड डेटा ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्लाउड में आप जितना चाहें उतना डेटा स्टोर कर पाएंगे। देन आपका थर्ड एडवांटेज है आपका इजी सेटअप। अगर आप घर में अपने कंप्यूटर को सेटअप करेंगे तो आप पूरा कंप्यूटर कहीं से मंगाएंगे या ख़ुद लेकर आएंगे, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे, फिर उसके बाद आपको उसको यूज़ कर पाएंगे। लेकिन क्लाउड में कुछ नहीं, आपका एक क्लिक करना है और आपका क्लाउड रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज है आपकी ऑटो अपडेट्स। जब आप फिज़िकल कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो जब भी आपकी कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आती है आपको खुद उसको मैनुअली अपडेट करना पड़ता है, लेकिन जब भी आप क्लाउड का यूज़ करेंगे आपको कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। हर सॉफ्टवेयर, हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही अपडेट कर देंगे जब भी अपडेट आएगा। फिफ्थ एडवांटेज है आपकी रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट इफेक्टिव। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आपको फिज़िकल सर्वर या फिज़िकल कंप्यूटर से बहुत चीप पड़ेगा, जिस वजह से आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बहुत लो हो जाती है एंड आप कम कॉस्ट में ही ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर पाते हैं। जिस चीज़ की एडवांटेज होती हैं उसकी डिसएडवांटेज भी होती हैं। चलिए अब क्लाउड कंप्यूटिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस पर गौर करते हैं। पहली डिसएडवांटेजेस है आपकी सिक्योरिटी यानी आपका जो भी डेटा आप क्लाउड पर डाल रहे हैं हो सकता है उसकी कोई और एक्सेस कर सकता है। इस वजह से आपका क्लाउड कंप्यूटिंग उतनी सिक्योर भी नहीं होती है। लेकिन जो आपके ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी काफ़ी हाई रहती है। सेकंड डिसएडवांटेज है आपकी प्राइवेसी यानी कि अगर आपने कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने क्लाउड पर स्टोर कर दी है तो हो सकता है उसको कोई एक्सेस कर ले, हो सकता है उसको कोई थर्ड पार्टी एक्सेस ना करे, हो सकता है कभी जो आपका एजेंट है कंपनी का वो आपके क्लाउड को अपडेट करने के लिए या कुछ चेंजेस करने के लिए आपका क्लाउड को ओपन करे एंड उसमें आपको उसकी पर्सनल डिटेल या कॉन्फिडेंशियल डिटेल मिल जाए जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस वजह से आपको क्लाउड में कभी भी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी चाहिए। थर्ड डिसएडवांटेज है आपकी लॉस ऑफ कंट्रोल। आपने डेटा अपलोड कर दिया अपने क्लाउड पर, लेकिन अब आपको नहीं पता कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उस डेटा का क्या यूज़ करेगा एंड कैसे यूज़ करेगा, इसलिए में आपका जो डेटा है उसका पूरा कंट्रोल आप खो देते हैं जब भी आप अपना डेटा क्लाउड में स्टोर करते हैं। आपकी लास्ट डिसएडवांटेज है आपकी इंटरनेट रिलायंस यानी कि अगर आपको कोई भी डेटा अपने क्लाउड पर सेव करना है या क्लाउड से डाउनलोड करना है तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। बिना इंटरनेट के आप क्लाउड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग का आप ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाने लगा ये समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको अपने पीसी में कुछ भी अपग्रेड करना है, फॉर एग्जांपल आपको रैम अपग्रेड करनी है तो आप मार्केट से रैम परचेज़ करेंगे, देन उसके बाद उसको इंस्टॉल करेंगे। लेकिन आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक क्लिक करेंगे, अपने आप आपका रैम या जो भी आपको अपग्रेड करना हो वो अपग्रेड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है सिक्योरिटी। क्लाउड पर अगर आपने कोई डेटा अपलोड किया है तो वो डेटा कहीं नहीं जाएगा जब तक आप उसे खुद डिलीट ना करें, इसलिए ये सिक्योर ज़्यादा रहता है। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं वो किसी न किसी तरह आपका डेटा वापस लाएंगे। आपके डेटा के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डेटा कभी करप्ट नहीं होगा, आपका डेटा कहीं भी डिलीट नहीं होगा। लेकिन फ़िज़िकल कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है, कहीं आपकी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई, कहीं आपका फ़िज़िकल कंप्यूटर चल नहीं रहा है, कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो आप उस डेटा के यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में आप उस डेटा का कभी भी यूज़ कर सकते हैं एंड आपको वो डेटा 24/7 अवेलेबल रहेगा जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कैपेसिटी।
आपके जो क्लाउड कंप्यूटर हैं वो आपके नॉर्मल पीसी या नॉर्मल कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आपके पीसी में 2 GB रैम है एंड आपके क्लाउड में 1 GB रैम है, वो आपका जो क्लाउड कंप्यूटर है वो 1 GB रैम में आपके 2 GB रैम के कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा, ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करेगा। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग को आजकल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दैन फोर्थ पॉइंट है आपका कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप फिज़िकल सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन अगर आप एक वर्चुअल सर्वर ले लेते हो आपकी कॉस्ट काफ़ी कम पड़ेगी। क्लाउड कंप्यूटिंग की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक मिनी कोर्स भी है, इसलिए इस कोर्स के साथ आपको एक फ्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर्टिफिकेट लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें एंड वहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करिए। विदिन 2 मिनट्स आपको आपका सर्टिफिकेट आपकी ईमेल पर मिल जाएगा। थैंक यू। एंड अगर आपको कोर्स पसंद आया हो तो लाइक करें एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।